जिसे आप अपराधी बता रहे थे, जिसे आप सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, आप नीतीश बाबू उसको कैबिनेट में कैसे बैठाइएगा? कैसे आप आपके बगल में एक अपराधी होगा, आपके दाएं तरफ एक अपराधी होगा और आप कहिएगा कि हम सुशासन बाबू हैं? अगर कोई अपराध होगा तो कहिएगा हमको पता ही नहीं था। अरे जब तोरा पता ही नहीं है तो तुम मुख्यमंत्री काहे हो के लिए? और आप जमीन की बात करते हैं। अरे जिसका जमीर नहीं वो जमीन की क्या बात करेगा? बिहार में नीतीश 8.0 की सरकार आ चुकी है। ये सरकार तेजस्वी यादव की है। जैसे ही नीतीश की नई सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि वहाँ जंगल राज की शुरुआत हो जाएगी। कल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसमें जो कानून मंत्री बनाए गए उनके लिए ये सूचना प्राप्त है कि उनको अपनी गिरफ्तारी देनी थी, उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना था, वो फरार थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो अंदेशा जताया था कि बिहार में एक दफ़ा फिर जंगल राज की शुरुआत होगी, इसकी शुरुआत हो चुकी है? ये बात करने के लिए हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, आप स्वयं बिहार से हैं, आपने वो पुराना समय भी देखा हुआ है जब बिहार में जंगल राज अपने चरम पर था। एक दफ़ा फिर नीतीश कुमार ने आरजेडी को संजीवनी देने का कार्य कर दिया है। इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिहार में क्या था और क्या होगा, एक ही घटना से सब कुछ साफ हो जाता है। जिस अपराधी को जेल में जा रहना चाहिए था, जिस अपराधी को पुलिस वालों के सामने सरेंडर करना चाहिए था, वे खड़ा होकर के कानून मंत्री बनता है और वो पुलिस वाले जो हाथों में हथकड़ी डालने वाले थे वे उसे सल्यूट कर रहे थे। और वो भी तब कर रहे थे जब भारत अपना अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी का। तो बिहार की स्थिति इस बात से ही समझ जाइए, बिहार की जो कानून व्यवस्था है, वो जो जंगल राज हम लोगों ने भोगा है वर्षों से, और बड़े ही आशा और उम्मीदों के साथ हम निकले थे 2005 में नया बिहार नीतीश कुमार का नारा के साथ। लेकिन उसकी जो जंगल राज की दोबारा वापसी हुई है वो एक घटना से समझ में आ जाती है। एक ऐसा विषय, एक ऐसा अपराध जो पहले करते हैं, और कार्तिक सिंह हैं कौन, किनके सुपुत्र हैं, उनका किस पार्टी से वर्षों तक संबंध रहा है। आरजेडी से बहुत लोग भाग गए, लेकिन एक आदमी जो धरा रहा, उन्हीं के पुत्र हैं और वो कानून मंत्री बनाए जाते हैं क्योंकि उनको कानून तोड़ने की बारीकियां पता है। एक जो विक्टिम है वो खुद कह रही हैं कि अपराधी हैं, इन्होंने ही अपहरण किया। अब सोचिए बिहार में मंत्री कौन कौन बन रहे हैं, एक हत्या करने वाला, एक अपहरण करने वाला, और वैसा जो सजा याफ्ता है। मंत्री की बात छोड़िए, इनके एक विधायक के नेता हैं, उनके पिताजी घर वाले हैं, सहरसा जेल से निकलते हैं पटना जेल में शिफ्ट होने के लिए, लेकिन बीच में उनको याद आता ना आज तो हम घर में रहब, अपने बाबूजी के सरकार बा, और वो अपने घर में रह जाते हैं। और जो घर में रहते हैं उनका क्या रहा है पुराना इतिहास, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो जंगल राज, जिस अपराधी बिहार, जो रक्त रंजित बिहार का हम नारा देते थे, जो पूरी दुनिया हम जैसे बिहारियों को कोसती है, कहते तुम सूट बूट पहन कर निकलते हो, तुम डिग्रीधारी हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम अभिमानी करते हो बिहार पर, लेकिन तुम्हारा मंत्री तो फ्रॉड है, तुम्हारा मुख्यमंत्री फ्रॉड है, तुम्हारे उप मुख्यमंत्री पे केस दर्ज है। और अभी कुछ दिनों पहले तेजस्वी के बहुत करीबी, लालू यादव के बहुत करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया गया है। 2017 में नीतीश कुमार बोल रहे थे हमसे ना हो पाएगा भैया इस सरकार में रहना, लालू जी से आपने नाता तोड़ लिया। आपका उसूल कहाँ गया? आपका वो जो एक बड़ा प्रतिमान बनाया हुआ था आपने, वो कहाँ गया? वो अमित जी, मैं यहाँ पे बीच में आपको रोकूंगा। 2017 में जो ये बेल थी वो कैंसिल हो गई थी, और जिस दिन मंत्री पद की शपथ ली है उसी दिन सरेंडर करना था। मतलब अपने आप में ये बड़ी विडंबना है कि जिस दिन आपको पुलिस के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है उसी दिन आप राजभवन में शपथ लेते हैं, वो भी छोटे मोटे पद की नहीं, कानून मंत्री की पद की। और अपराध क्या है? अपहरण और हत्या का प्रयास, या हत्या भी। शहाबुद्दीन का वो दौर सबको याद आता है। आज के टाइम में एक वेब सीरीज़ बना के उसके कैरेक्टर को बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे बिहार के अंदर ऐसी ही चीज़ें हो जाती थी। क्या इस तरीके से मंत्री पद के बंटवारा को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि आने वाला दौर फिर से वैसा हो सकता है?
देखिए अभी जो 32 मंत्री हैं उसको संख्या को उलट दीजिए, 23 मंत्री जिस पर आपराधिक और गंभीर अपराध के आरोप लगे हुए हैं, कोई जिस पे प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट में चला गया, और इन्हीं के मंत्री रहते हुए, इन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए जिसे आप अपराधी बता रहे थे, जिसे आप सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, आप नीतीश बाबू उसको कैबिनेट में कैसे बैठाइएगा? कैसे आप, आपके बगल में एक अपराधी होगा, आपके दाएं तरफ एक अपराधी होगा, और आप कहिएगा कि हम सुशासन बाबू हैं? अच्छा, वो तो कह रहे हैं उन्हें इस मामले में कुछ पता ही नहीं है। तब तो इससे बड़ा मूर्ख मंत्री कोई नहीं हो सकता। अगर एक मुख्यमंत्री के एक अपने कैबिनेट मंत्री के बारे में नहीं पता, और ये केस इतना बड़ा केस है, एक तो राजनीतिक नेता के बेटा हैं, आपके विरोधी रहे हैं, आपने इन पे कई बार हमला किया है, आपके समय में ये केस चला और केस में एक सब कुछ फाइनल हो गया। जो विक्टिम है उसने सामने आकर के कहा, जो पीड़िता है, कि नहीं हाँ यही आदमी था। जब सब कुछ हो गया और आपको कुछ पता नहीं है, तो आपके घर में कल अगर बिहार में भ्रष्टाचार हो जाएगा, कहिएगा हमको पता नहीं था। अगर कोई अपराध होगा तो कहिएगा हमको पता ही नहीं था। अरे जब तोरा पता ही नहीं है तो तुम मुख्यमंत्री काहे हो के लिए हो? मुख्यमंत्री पद तो ऊपर वाले से रजिस्टर्ड करवा के आए हुए हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। 2 बार इस देश ने सीएम पोर्टेबिलिटी देख ली, आज तक सिम पोर्टेबिलिटी देखते थे कि कल तक सीएम आरजेडी के साथ पूरा हरा, और उसके बाद उसमें भगवा रंग, और फिर से भगवा हटाया हरा रंग। देखिए ये इनको ना आशीर्वाद है, और इनको क्या हो जाता है ना, बीच बीच में कीड़ा काटने लगता है। हम प्रधानमंत्री बनेंगे, 4 चापलूसों को बिठा करके ये कहते हैं कि हम, अब वो बोलते हैं बताओ क्या है, पहले के राजा होते थे ना, हथुआ नरेश के राजा, अरे बताओ भाई क्या है, बोला आप तो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। बस उनको कीड़ा काटने लगता है, और ऐसा कीड़ा काटता है कि इनको पता ही नहीं चलता है कि इनकी विचारधारा क्या है। आज यदि कोई भी पूछ ले, जनता पार्टी से जनता दल, जनता दल से जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक दल, इनकी तमाम पार्टियां, आपकी जो भी पार्टियां थी, आपने जिस पार्टी को चुना, जिस सरकार को चुना, जिस गठबंधन को चुना, उसकी विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? लालू यादव जी की तो पता है, उनको परिवारवाद करना है, उनको सब खाओ, सब खेलो, सब अपराध करो, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। उनको एमवाय समीकरण लेके चलना है, तुष्टीकरण करना। आपकी विचारधारा क्या है ये तो सामने आके बताना होगा। आप यदि इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद एक और ये ड्रामा करेंगे, अभी देखिए पिछले 2017 से पहले ये ड्रामा कर रहे थे, विशेष राज का दर्जा, विशेष, सारे बिहारी कहेंगे हमको विशेष राज का दर्जा ना मिलल, हमरा विशेष राज के दर्जा ना मिलल। लेकिन फिर जैसे 2017 से भागते हैं, ये विशेष राज का दर्जा भूल जाते हैं। अब देखिएगा, अब हर बात पे कहेंगे हमको विशेष राज का दर्जा दीजिए, हमको अरे किस बात पे विशेष राज का दर्जा दें? मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। विशेष राज का दर्जा, आप 15 बरस रहे मुख्यमंत्री लालू जी, आप उस समय विशेष राज का दर्जा मांगते रह गए, उसके बाद आप 17 बरस रह गए और आज भी आप विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपने ही काम पर श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम केंद्र के विशेष राज का दर्जा पर के भरोसे रहे। और विशेष राज का दर्जा अगर आप मांग करते हैं तो फिर आपको ये बताना होगा कि 2017 से 2022 तक आप विशेष राज का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे थे, आज क्यों मांग रहे हैं? आप हमें बेवकूफ़ समझ रहे हैं या हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? इसका जवाब भी नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। अच्छा अमित जी, एक तरफ 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण देते हैं तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह से ज़मीनों के बारे में पूछताछ की कि भैया आपने इतनी ज़मीनें कहाँ से खरीद दी, जवाब दीजिए, आप भ्रष्टाचारी रहे हैं। ये तो जग जाहिर है कि लालू यादव चारा घोटाले में लिप्त हैं, परिवारवाद को पोषित कर रहे हैं। तेजस्वी, मीसा भारती और राबड़ी देवी, इनके नाम पे भी कई अवैध संपत्ति है। ये अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ आप अपने अध्यक्ष को, अपने पुराने अध्यक्ष को कहते हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त एक दल के समर्थन से नेता फिर से बिहार के बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2017 में जमीन घोटाला, ये आरसीपी सिंह से ज़मीन की मांग कर रहे हैं। 2017 में और तेजस्वी यादव पे यही तो आरोप लगाया था, ज़मीन का। और फिर बिहार में सृजन घोटाला, भैया बता दीजिए कितना ज़मीन सृजन घोटाला के जो घोटालेबाज थे उनके पास था।
और आप बताइए ना कि बिहार पटना में कितने मॉल आपने खुलवाए हैं, आपके संरक्षण में लोगों ने खोला है, वो भी तो ज़मीन पे ही खड़ा है ना। और आप ज़मीन की बात करते हैं, अरे जिसका ज़मीर नहीं वो ज़मीन की क्या बात करेगा। आरसीपी सिंह एक नया पावर सेंटर बन रहा था, नीतीश कुमार को ये तकलीफ थी। जॉर्ज फर्नांडिस एक नया पावर सेंटर थे, इसलिए उनका विरोध। उसके बाद शरद यादव एक नया पावर सेंटर थे, उसका विरोध। और उपेंद्र कुशवाहा एक पावर सेंटर बने, उसका विरोध। ललन सिंह एक पावर सेंटर बने, उसका विरोध। और अब आरसीपी सिंह एक पावर सेंटर बन रहे थे, उसका विरोध। दरअसल नीतीश कुमार को ज़मीन से मतलब नहीं है, उसको पावर से मतलब है। इनके पार्टी के अंदर इतने लोगों को इन्होंने साइडलाइन कर दिया है इस, और ये बात करते हैं ज़मीन की। आपका ज़मीन कहाँ है सर? आपकी कौन सी धरातल है? कौन सा सीट है? नीतीश कुमार निर्दलीय चुनाव लड़ करके दिखा दे, निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दे, तब धरातल के। और आरसीपी सिंह पे आरोप लगा रहे हैं, आपके 32 में तो 23 विधायक मंत्री आपके सारे अपराधी हैं। आप गरीबों की बात करते हैं, आपका 85% मंत्री, इसी सरकार के 85% मंत्री करोड़ोंपति हैं। आप ज़मीन क्या बात करें। और जो प्रश्न आपने तेजस्वी यादव को 2017 में पूछा था कि आपको जवाब देना चाहिए, आपको ये ज़मीन घोटाला आपने किया है या नहीं किया, ये जवाब देना चाहिए, तो नीतीश कुमार आज वही सवाल फिर से तेजस्वी से पूछ ले कि भैया तुम ही जवाब दे दो। वो जवाब तो 2017 में तुमने भ्रष्टाचार का नहीं दिया था, अब तुम दे दो। अच्छा, एक और चीज़ 2005 में जंगल राज के विरोध में अभियान शुरू किया गया और नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता में आए, लगातार सत्ता में रहे। 2013 तक की बात करें तो लगातार आरजेडी पिछड़ती हुई नज़र आई। आरजेडी के साथ अलायंस होता है जेडीयू का, आरजेडी उसके बाद जो दूसरा चुनाव होता है उसके अंदर सबसे बड़ा दल बन जाती है। इससे पहले भी जो साथ में मिलते चुनाव लड़ते हैं उसमें भी सबसे बड़े दल के रूप में खुद को प्रेजेंट कर लेती है। वजह शायद इसकी ये रही कि जिस दल ने उनके ऊपर अपराध का, जंगल राज का आरोप लगाया, उन्होंने ही उसके साथ गठबंधन कर लिया था। क्या एक दफ़ा फिर जो नीतीश ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया है वो जंगल राज की जो इमेज है आरजेडी की वो पूरी तरीके से धो देगा और आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आ जाएगी, जेडीयू को पीछे छोड़ देगी? जाहिर बात है, अगर लालू जी के राजनीतिक करियर को देखे हैं तो वो खाते हैं और नीतीश कुमार को खा जाएंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। अरे कितना विधायक बचा हुआ है इनको, और विधायक तोड़ना, ये बात कर रहे थे, बीजेपी पे आरोप लगाए थे कि हमारे सारे 40 विधायक को लेकर के भाग जाएगी बीजेपी, तब भी उसकी सरकार नहीं बनती। लेकिन लालू यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस को खा लिया। कांग्रेस को नेस्तनाबूत अगर किसी ने किया है बिहार में तो लालू यादव हैं, और यह नीतीश कुमार को पता है। लेकिन वही प्रधानमंत्री बनना है। देखिए, स्वप्न में अगर दोष आ जाए ना तो कमजोरी आती है। इस देश में दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसको बड़ा स्वप्न है, दोषपूर्ण स्वप्न है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और दोनों की सरकार बनने के तुरंत बाद ही मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाना पड़ा। एक केजरीवाल, पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने हटाया क्यों? क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। इनका एक, केजरीवाल का एक मंत्री इतने दिनों से जेल में है, सत्येंद्र जैन, उसको मंत्री पद से नहीं हटा रहे हैं नीतीश के अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि जिस दिन मंत्री पद से उसको हटा देंगे, यकीनन सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेंगे और ये भ्रष्टाचार के आरोप में ये भी जेल चले जाएंगे। एक व्यक्ति जो ईमानदार कौन और बेईमान कौन, शीला दीक्षित और अपना फोटो लगा के घूमता था अरविंद केजरीवाल, वो आदमी आज एक भ्रष्टाचारी को जेल में बिठा के उसकी सैलरी दे रहा है, पर्क दे रहा है, चाय का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ये हमारे टैक्स अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचारी मंत्री के खाते में डाल रहा है। इस बात को भी गौर कीजिए। दूसरे मंत्री हैं नीतीश कुमार। मंत्री बना नहीं, कार्तिक सिंह का मामला उजागर हो गया। मंत्री बना नहीं, लोगों को पता चल गया कि 23 ऐसे मंत्री हैं, और इनके एक मंत्री जहानाबाद का, वो देखा है हमने, रक्त रंजित बिहार, वो मुखिया जी बनाम वो वाम का, वो जो वामपंथी का हिंसक आंदोलन, उसके बीच के खूनी संघर्ष, और उसके बाद सुरेंद्र यादव जी को आप मंत्री बना दिए। तो ये जो इनका जो छवि है, अब छवि कैसे सर, हम भुक्तभोगी हैं,
हमें नारा दिया जाता था, कभी भूरा बाल साफ कर दो, कभी कहता था कोयरी कुर्मी साफ कर दो, कोई कहता था आगरा साफ करो, कोई कहता था पिछड़ा साफ करो, कोई जहानाबाद में 90 लोगों को मार दिया, कभी बथान टोला में भूमिहारों को इतना मार दिया, कभी ये दलितों को मार दिया। ये चल रहा था और जो लोग संलिप्त थे आप उसको मंत्रालय में बड़ा बड़ा पद दे रहे हैं, तो वो धूमिल नहीं हो सकता। वो जो इमेज है नीतीश कुमार कभी नहीं, और नीतीश कुमार तो फिर एक बहाना देंगे, ना 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 हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये फिर भाग जाएंगे। प्रश्न यही है कि बिहार को 30 वर्षों के बाद आपने क्या दिया। आज पथ निर्माण अगर हुआ तो बीजेपी के शासनकाल में, आज 2-3 एथेनॉल की और 2-3 इंडस्ट्री आई है तो शहनवाज हुसैन के नेतृत्व में आई है, भाजपा के नेतृत्व में आई है। आपने बिहार को क्या दिया ये तो बताना पड़ेगा ना। ये आप कहेंगे कि हम ही अच्छा हैं, बस हमारे नाम पे वोट दे दो। 30 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। पीढ़ियाँ जो उस वक्त तैयारी कर रहा था आज वो बूढ़ा हो गया। हम जैसे लोगों को बिहार से बाहर निकलना पड़ा, वो रक्त रंजित बिहार हमने देखा है। तो यह वो जो इमेज है इनका, ये नहीं धो पाएंगे क्योंकि इनके इतने मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, इतने अपराधी हैं, वो कहाँ तक रुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिहार के कानून मंत्री के ऊपर ही सवाल उठ गए हैं। ऐसे में एक सवाल जनता पूछ रही है कि ये सरकार कितने दिन खुद को बचा पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।